चलो देखो, यहाँ दिख रहा है, आगे दिखा दो, केवल ऊपर नहीं दिखा दो। लेंस। ठीक, हम लोग पढ़ना आज है लेंस। लेंस कंप्लीट हो गया। आज उसका न्यूमेरिकल करना है, या जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे आप सब बताएंगे एक तरफ से। लेंस का न्यूमेरिकल आज जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब कुछ कर लेंगे हम लोग। लेंस से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब कर लिया जाएगा एक तरफ से। ठीक, और ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर कौन सा है? देखो, फिजिक्स का चैप्टर नंबर कौन सा है? ये तीसरा है ना? हाँ, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको हर साल मिलता है, ये जरूर नहीं मिल ही जाए लेकिन आता है, ये याद रखना। चलो देखो, बोलो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। हम सूत्र बता दिए थे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, और आपको ये बताए थे आई यानी m बराबर I/O या m बराबर v/u। ये दो सूत्र आपको बताए हैं, और ये भी बता दिए हैं कि उत्तल के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और उत्तल के द्वारा एक स्थिति में आभासी होता है और सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। और अवतल में बना दोनों ही प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु से छोटा होता है। वस्तु के अंदर ही बनता है, वस्तु से कम ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है अवतल में। ठीक, अब आप पूछो, जो जो प्रश्न आपको पूछना है पूछ सकते हो, जो जो आपको पूछना है पूछो। ले आओ तब तो बताएंगे। कौन सा बताएं जी? एक तरफ से नहीं, हम कल बोले थे, कई बार बोल दिए हैं, तुम जो पूछोगे हम वही बताएंगे। अभी एक तरफ से हम बताएंगे तो 8-9 दिन ये चलेगा। हाँ, हम एक तरफ से बताने को तैयार हैं। फिर याद कर लो, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश छोड़ देंगे। लाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अगर एक तरफ से पूछोगे तो हमको एक तरफ से बताने में दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले बता दें। ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है? उदाहरण है ना जी। उदाहरण, इसका नाम क्या है? हाँ, परीक्षाभ्यास का आगे चलेंगे जब आप, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। परीक्षाभ्यास में एक तरफ से दिया है 17, 19, 21 के बाद बंद हो गया है। फिर अतिलघु उत्तरी दिया है 2 अंक वाला, उसी में है। हाँ, उसमें 13 क्वेश्चन है अतिलघु उत्तरी में। उसके बाद फिर चालू हुआ है लघु उत्तरी जो 4 अंकों का है, उस वाले में से 10 नंबर तक क्वेश्चन है, उसमें कुछ आप नहीं पूछ रहे हो। फिर दीर्घ उत्तरी है जो 7 अंकों का है। कितने अंक मिलता है? अगर ये प्रश्न आता है तो एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 7 नंबर का, और इसमें से 5 क्वेश्चन तक है। उसके बाद आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्नों में आप लोगों ने 16, 17 जो भी है, हाँ, 8वां आप पूछ रहे हो। कौन सा? 8वां। हाँ, क्या दिया है बोलो, कहाँ से? अति लघु उत्तरी का कौन सा? 10वां। एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी, देखो पहले जो दिया है उसको देखो। ये प्रश्न है अति लघु उत्तरी का, देख लो। परीक्षाभ्यास में अति लघु उत्तरी का ये कौन सा चल रहा है? परीक्षाभ्यास। ये परीक्षाभ्यास है, परीक्षा अभ्यास। और परीक्षाभ्यास में अति लघु उत्तरी का 10वां।
एक उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस द्वारा, ये उत्तल लेंस है, इसके द्वारा पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये तो बन सकता है, ये है वस्तु से बड़ा, यहाँ भी बन सकता है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। और यहाँ भी देखो, अगर इसकी बात हम करें तो ये कहाँ होता है, ये थोड़ा और अंदर कर दो, ये मान लो F1 है फोकस, ये F2 है, ठीक, ये इन्फिनिटी है। F2 और अनंत के यहाँ बीच में अनंत होगा, ठीक। हाँ 2F1 भैया, 2F1, ठीक। ये है, ये यहाँ पे वस्तु रखी गई है। ये 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, ये भी बन सकता है प्रतिबिंब, हो सकता है प्रतिबिंब। देखो ये प्रकाशिक केंद्र है O, यहाँ पर हो जाएगा F2, यहाँ पे हो जाएगा 2F2, हाँ, और ये है इन्फिनिटी। जब यहाँ प्रतिबिंब बनता है तब बराबर, इस पे छोटा बनेगा, इस पे बनेगा तो बराबर बनेगा, यहाँ बनेगा तो वस्तु से बड़ा, और यहाँ बनेगा तो बहुत बड़ा। यानी ये कंडीशन हो सकता है वस्तु से 3 गुना बड़ा होने का। ये तो अनंत पे जब बनता है तो बहुत बड़ा बनता है। यानी या तो ये वाला कंडीशन है या तो ये वाला कंडीशन है, ठीक। अब आप तब समझ पाओगे इन प्रश्नों को जब आपका अच्छे से इमेज तैयार हो। अब इमेज नहीं तैयार होगा तो पहले आप घर पे बैठिए, जितना वीडियो हमने पढ़ा उस वीडियोज को देखिए, तब जाके क्लियर होगा। आप आसानी से इन प्रश्नों को कर नहीं पाओगे, क्योंकि 7 नंबर का प्रश्न है, तो आपको आराम से नहीं देगा 7 नंबर। 7 नंबर देने के लिए आप 7 नंबर के योग्य होने चाहिए, नहीं तो 7 नंबर क्या आपको 0 नंबर नहीं मिलेगा। जो हंसना है ना कुल निकल आएगा। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु x है, अगर वस्तु, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, 3x है। हम मान लिए कि वस्तु की ऊंचाई है x, तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी कितना हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो दिशा में आवर्धन कितना होगा। वस्तु और पर्दे की स्थिति को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। यानी वस्तु जो है उसको उस तरफ रख दिया जाए और पर्दे को इस तरफ। लेंस का आवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, यानी कौन बड़ा हो जाएगा, वस्तु बड़ा हो जाएगा और प्रतिबिंब छोटा। स्थिति बदलने पर वस्तु बड़ा और प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा। क्लियर। क्या किया है, दोनों की स्थिति क्या कर दिया है, बदल दिया है। अभी अगर यम बराबर देखो, आप आवर्धन यम बराबर क्या जानते हो, I अपान O, I अपान, और इसी को कहते हो V बटे U। तो I का वैल्यू इमेज पता है 3x, और O पता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु पता है x। ऐसे कटा देंगे तो यम बराबर आ जाएगा 3। यम 1 से बड़ा है, यानी यहाँ कौन बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा है और वस्तु। लेकिन अगर यही स्थिति बदल दिया जाए, स्थिति को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो यम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब नीचे वाला हो जाएगा ऊपर और ऊपर वाला हो जाएगा, तो उत्तर अब पलट जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा, 1/3। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। उसने स्वयं कह दिया है कि यदि वस्तु और पर्दे की स्थिति को हम क्या कर दें, चेंज कर दें, तो क्या प्रभाव होगा। तो इसका उल्ट ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन, किसको दिक्कत थी। अब देखो इसमें हल भी किया है, तुम कुछ पता नहीं क्यों नहीं समझ पाए। V अपान U प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। चूंकि वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा है, इसलिए V बराबर 3U हो जाएगा। यानी V जो है वो U का 3 गुना होगा। यानी जो V है वो वस्तु का, वस्तु है U का कितना गुना, 3 गुना हो जाएगा। यानी अगर V बटे U करोगे तो 3/1, यानी अगर प्रतिबिंब 3 गुना है तो वस्तु, तो देखो 1 और 3 तो लिए हैं, ठीक, 3 गुना हो जाएगा। ये ऐसे हल किया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आगे कहा है वस्तु तथा पर्दे को परस्पर बदलने से V तथा U के मान बदल जाएंगे। किसके मान बदल जाएंगे, V और U के मान बदल जाएंगे। नीचे वाला कहाँ जाएगा और ऊपर वाला,
तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा x बटे 3x, x से x क्या होगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा उत्तर 1/3। बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो। और अगर ये पूछ लेता तो कितनी जगह पे यह संभव है, तो 2 जगहों पे। एक कहाँ, जब प्रकाशिक केंद्र के कहाँ रखेंगे, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तब 3 गुना बड़ा बन सकता है। और जब हम रख देंगे कहाँ, 2F1 और F1 के बीच में रख देंगे तब वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। और अगर हम F1 पे रख देंगे तो 3 गुना नहीं, बहुत बड़ा बन जाएगा, ये बहुत बड़ा बन जाएगा। और कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं, केवल 2 ही स्थितियां ऐसा हो सकता है। क्लियर। अब आप लोग आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछो कौन सा पूछना है, मिटा दें ना। ये क्वेश्चन कौन था, 10वां अति लघु उत्तरी का जी। हाँ, हम बोल रहे हैं वीडियो में, आप लोग एनसीईआरटी की किताब है अरिहंत की, उसमें जो वीडियो देख रहा है अपना किताब का क्वेश्चन देखेगा और उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी देख लेगा। सॉल्यूशन है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया होगा उसको उतार लेगा, और इसका सॉल्यूशन दिया है, हम केवल समझा दे रहे हैं। नीचे सॉल्यूशन है तो उतारने की जरूरत आपको, लेकिन आगे कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें सॉल्यूशन है ही नहीं, तो उसको करवाना पड़ेगा। ठीक, हाँ, आंकिक का, चलो आंकिक का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, आंकिक प्रश्न देखिए, यही है परीक्षा अभ्यास में आंकिक प्रश्न। कौन सा, आंकिक, परीक्षा अभ्यास के आंकिक प्रश्न का तीसरा, आंकिक प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। फिर वही उत्तल लेंस, ये कौन सा लेंस बन गया, उत्तल। इसकी कोई अगर बोला ना तो लात से मार के भगाएंगे, चप्पल से मार के भगाएंगे आज, ये जान लो। ओ, इसका फोकस इस तरफ होता है पॉजिटिव F2, और ये होता है 2F2, 2F2, ये है F1 और ये है 2F1, और ये होता है इन्फिनिटी। बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको इतना अच्छे से इमेज बनाना आ जाए कि पक्का पेपर में एक प्रश्न आए तो आप आराम से कर लो। ये बोला है, इसमें कहा क्या है कि 50 सेमी फोकस दूरी, कितना सेमी है, हम द्वितीय फोकस को ही फोकस दूरी मानते हैं, तो ये हो जाएगा कितना सेमी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 सेमी है। यह पता चल गया, यह पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंस कौन सा है, उत्तल, और प्रकाशिक केंद्र के दाहिने तरफ मापी गई दूरी धनात्मक और बाएं तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसका मतलब उत्तल का फोकस धनात्मक होता है, ये पढ़ा चुके हैं। आगे इसी में दिया है, कौन सा क्वेश्चन है जी, भूल गए, तीसरा। किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, कितने गुने, 2 गुना प्रतिबिंब। अगर वस्तु x है तो उसका प्रतिबिंब 2x है, यहाँ तो बराबर बनता है, यहाँ प्रतिबिंब 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2x, और वास्तविक भी बनना चाहिए। वास्तविक यानी किस तरफ, उस तरफ। देखो 2x 2 तरीके से बन सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन यहाँ वाला आभासी होता है और वास्तविक कहाँ है, तो इस तरफ। वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। याद रखना है, वस्तु को मान लो x, वस्तु की ऊंचाई, क्यों, क्योंकि अगर हम 2F1 और F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है, F1 पे रखते हैं तो अनंत पे बनता है। ये x है, कहाँ है, प्रतिबिंब 2x बना है। आराम से तभी समझ पाओगे जब सारा आपके क्राइटेरिया दिमाग में रहे, नहीं तो ये उखड़ नहीं पाएगा प्रश्न। आराम से तभी आएगा जब आप अच्छे से पढ़े रहो पीछे, नहीं तो अब हवा नहीं लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा था मजाक मस्ती मत करो, आराम से पढ़ो, नहीं तो आज केवल ऐसे देखते रहो बंदरों की तरह। कौन सा, उसके बाद प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, लेंस से कितना दूरी पे वस्तु को रखा जाए ये पूछा है। ये हम मान ले रहे हैं u दूरी पे रखा जाए, क्योंकि वस्तु की दूरी आप मानते किससे हो, u से u दूरी पे। तो सबसे पहले आप करो क्या, आपको आवर्धन पता है, m बराबर I अपान O, या इसी को कहते हैं v अपान u। अब m का वैल्यू, I का वैल्यू पता है, I बोलो कितना है,
आई है, इमेज 2x, और ओ कितना है x, ओ कितना है, सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बराबर v अपान u। अब बोलो x से x कट जाएगा, v बराबर हो जाएगा कितना 2u, v का 2u, v का मान पता चल गया, u पता चल गया। अब आपको सूत्र पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f दिया है कितना 50 बराबर 1/v, v बराबर कई u है 1/2u माइनस 1/u, दोनों का लस लेंगे तो 1/50 और यहाँ हो जाएगा 2u, कितना 2u, लस 2u और u का 2u आ जाएगा। और यहाँ देखिए 4 मत समझना, u है u ऐसे रहेगा, लो हाँ 4 दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा, ठीक। अब बताओ 2u का 2u में करेंगे, एक बार जाएगा, एक ही उतार देंगे, u का u से कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 आ जाएगा। 2u यहाँ पक्षांतर करो तो 2u बराबर यहाँ से -1 आएगा, -1 का गुणा 50 में करेंगे -50, 2 का कटा देंगे तो u बराबर -25। ये दिखा रहा है कि वस्तु प्रकाशिक केंद्र के किस तरफ होगा, बाएं तरफ होगा। u का वैल्यू यही पूछा है, u बराबर -25 सेमी। बोलो कितबिया से हमसे ले देगी नहीं है, हम जिस तरीके से बताए हैं, जितना सिंपल हम जैसे बताएं वैसे करें, किताब से हमको कुछ नहीं मतलब है। मैं किसी प्रश्न को किताब के तरीके से हल ही नहीं कराता, हल तो वो कराएगा जो रट के पढ़ाएगा। हाँ तो उत्तर गलत नहीं, हम लोगों का सही है, जो किताब में दिया है वो गलत दिया है। हम बार बार बोलते हैं किताब अरिहंत में कई जगह आपको गलती मिलेगी, ठीक, तो उस गलती के चक्कर में ना पड़ो। हम जहाँ करे हैं, जो किए हैं बिल्कुल सही है, समझ गए, उतार लो। यहाँ देखिए प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, जरा प्रतिबिंब की दूरी बताओ, कहाँ से, मुख्य अक्ष से कहाँ है, दाहिने तरफ है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो पॉजिटिव आएगी, कैसी आएगी, तो यहाँ निगेटिव कहाँ हो जाएगा, भी ऋणात्मक होगा। वास्तविक में भी कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता भैया, ये मुख्य अक्ष से किस तरफ है, दाहिने तरफ है। मुख्य अक्ष के दाहिने तरफ मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो आपका किताब दिया है उसमें -2u दिया है, किस हिसाब से -2u लिया है मैं नहीं जानता, आप किताब के चक्कर में ना पड़े, हम जैसा बता रहे हैं वैसा सीखिए, ठीक। अगला देखिए, अगर ऊंचाई कहता तो हम मान लेते क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई की बात नहीं कहा है, दूरी कहा है। ये भी तो भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता उत्तल में वास्तविक के लिए। उत्तल में वास्तविक के लिए जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा पॉजिटिव, ऊंचाई के लिए निगेटिव हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि सब वास्तविक कहाँ बनेगा, नीचे, तो ऋणात्मक। हाँ रुक जाओ, बोलो 7वां, आप पूछो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, दे दो। 7वां बता दें तब 8वां भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 7वां, बात कोई नहीं करेगा, अगर नहीं पढ़ने का मन है ना, उठना और निकल लेना। किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में, देखो वस्तु की लंबाई, वस्तु u, वस्तु की लंबाई यानी किससे किससे दिखाते हो, O से या H से, O से या, लंबाई कहाँ है, हाँ O से या H से। ऑब्जेक्ट माने वस्तु, H माने ऊंचाई, हाइट, H माने हाइट, किसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी वस्तु की हाइट दिया है कितना, 1 है, तो इसके साथ x लगा दो, क्योंकि अनुपात हमेशा x के साथ होता है। अनुपात मतलब ये 2 भी हो सकता है और दूसरा 8 हो सकता है, और प्रतिबिंब हाँ हमेशा x लगा रहता है। अभी बताएंगे क्यों। प्रतिबिंब
एक्चुअल वैल्यू नहीं होता ना, प्रतिबिंब की लंबाई, ये होता है आई। आई मतलब इमेज, और एच डैश इमेज की क्या हाइट, इमेज की हाइट दिया है 4x। अब यक्स क्यों लगा दिए, देखो 1:2 है, 1:4 है ना जी। अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दें, 2 और ये 4 दूना, अभी भी 1:4 है। अगर हम यहाँ 100 का 200 लिख दें और यहाँ 800 लिख दें, अभी भी ये 2:4 है। क्यों, 0000, 2 चौके 8। अनुपात में ये कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसके साथ क्या ले लिया जाता है, एक्स ले लिया जाता है। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक। अगर x का वहां 1 हुआ तो 1 1 क्या 1, 4 1 क्या 4, 1:4 होगा। अगर ये 2 हुआ, 2 1 क्या 2, 4 दूना 8, तब भी 1:4 होगा। आगे कह रहा है लंबाई 1:, इस दशा में u तथा v में अनुपात बताइए। u और v में क्या ज्ञात करना है, अनुपात। जरा आप बताओ, आवर्धन यम बराबर क्या होता है, यम बराबर, हाँ m बराबर I/O, I/O कह लो, या h डैश बटे h कह लो, या h डैश बटे h कह लो, और यही होता है V/U। याद है, यह आवर्धन होता है न। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यह सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाती है, ठीक। ये सब लिखवा दिए हैं, अब आप जानो या ना जानो, मेरी कोई वो नहीं है। हाँ, अब h डैश बटे h बराबर v बटे h डैश भी दिया है, h भी दिया है। h डैश है कितना, 4x, और h कितना है 1x, बराबर v/U। x से x कटेगा, v और u में, v और u में v का वैल्यू है कितना 4, और u का वैल्यू है कितना 1, तो v और u में कितने का अनुपात हो जाएगा, 4 1 का। उलट जाएगा मान, उल्टा हो गया, ठीक। यानी कौन छोटा हो गया, वस्तु, और कौन बड़ा हो गया, हाँ क्या दिया, तो u v का अनुपात दिया होगा। देखो हम किसका लिखे हैं, इसको बदल दो, u अनुपाते भी कर दो। हाँ, एग्जाम में ऐसा घुमा सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा किसके विषय में पूछा है। ये नहीं कंजदुए लगा दें, बस देखे नहीं उत्तर लगा दे धांगे। उसमें कहा होगा u और v में अनुपात बताइए। प्रश्न को पढ़ो जरा। हाँ, u और v में, तो u और v में अनुपात 1:4 होगा। और प्रश्न अगर कह देता v और u में अनुपात, 4:1। प्रश्न को ध्यान से समझना। ये एक बार पेपर में आया है, बड़े पेपरों में जब आया है ना, तो लड़के जो ध्यान नहीं दिए उल्टा लगा के आ गए, सब कुछ सही। हाँ, बड़े पेपर में कहने का सेंस है जैसे ग्रुप डी में एक आध बार ऐसा प्रश्न आया है, माने सब कुछ सही करोगे, अंत में अनुपात लगाते समय गलती हो जाएगा। 4:1 को 1:4 लगा के आ जाओगे, पहले विकल्प दिया रहेगा 1:4, ये वाला पहले विकल्प रहेगा। आप सोचोगे यही सही है, लेकिन वास्तव में u और v में पूछा है, और कभी v और u में भी पूछ सकता है। बड़े एग्जाम में प्रश्नवा यही रहेगा, आपको उल्टा करके पूछ लेगा, u v में ना पूछ के v u में पूछेगा। वो जैसा पूछेगा वैसे ही आपको उत्तर भी देना है। क्लियर? आप कौन सा कह रहे हो? 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उत्तल लेंस से 0.15 मीटर की दूरी पर, मीटर दिया है तो सेमी में बदल दो। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम बदल देंगे। दशमलव में तुम गुणा भाग कर पाओगे? अभी बैठ जाओगे मुंह बना के यहीं बदतमीजों की तरह। दशमलव को हम आसान बनाना चाहते हैं ना जी, तो जब सेमी में बदल दोगे तो 15 हो जाएगा। वो 0.15 में 100 का गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 को गुणा भाग करना आसान है कि 0.15 को गुणा भाग, तब तुम अपना दिमाग मत लगाया करो, सेमी मत बताओ हमको। तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा सुनो। बहुत दिमाग लगाते हो, जहाँ लगाना है वहाँ नहीं लगा पाओगे। लगावत है मुझे। हाँ, लगावत है। लगावत होते तो आज ही पूरा कर लेते हैं। इतना सरल प्रश्न दे बा 9 में है तो का करें, यहाँ बैठा है टेंशन दे है ना भाई।
बिना मतलब का खोपड़ी गर्म होता हमारा। हाँ, ज्वालामुखी से भी ज्यादा। चलो देख, एक लेंस से 15 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 15 मीटर है। 15, तो देखो 15 मीटर है u बराबर, वस्तु की दूरी 15 मीटर, 0.15 मीटर, 15 तो सेंटीमीटर में बदल दो, तो गुणे 100 कर देंगे तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? 2 अंक दशमलव हट जाएगा। अब आगे कितनी दूरी पे वस्तु है? 15। वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 60 मीटर की दूरी पे बनता है। दूसरी ओर कितने मीटर की दूरी बनता है? यानी इस तरफ बनेगा, यहाँ बनेगा कहीं। 0.7 मीटर दिया है v बराबर, तो v बराबर 0.60 मीटर है, तो मीटर को किस में बदल दो? सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुणा कर देना सेंटीमीटर में, तो ये 60 सेमी हो गया। कितना दूर बना? ठीक, प्रतिबिंब यहाँ बन गया। आगे कह रहा है और वस्तु कितना दूर है? 15। हम यू भी अब के चक्कर में मत पढ़ना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ क्या रखा गया है, ये सब छोड़ दो। ऐसे ये तो बता दिए कि यहाँ है। ये कितना दूरी पे है? 15। वस्तु कितना दूर है? 15 है। ठीक, वस्तु 15 है, यहाँ होगा कहीं। और आगे कह रहा है यदि वस्तु की लंबाई 1.5 मीटर, यानी वस्तु की लंबाई यानी O या H बराबर दिया है। बोलो कितना दिया भैया? 0.15 यानी 15, 0.15 मीटर, सेंटीमीटर बदल दो, 15 सेंटीमीटर। ठीक, जितना दूरी पे रखा है उतने उसकी लंबाई है। इसको और नजदीक करो, इसको कहीं भी रखा है भाई, हमको क्या पता कहाँ रखा है। वस्तु की लंबाई और दूरी उतना ही है। हाँ, जितना लंबा है उतना ही दूरी है। ये मान लो वस्तु इतना लंबा है और ये इतने दूरी पे है। ये है ना, ये सब कंफ्यूजन कर सकता है आपको, इसीलिए इसको हटा दो। ये अब क्या पूछा है जरा उसको बताओ। हाँ, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? ये दिया है h डैश पूछा है, u भी पता है, v भी पता है। तुम ढक्कन हो। यम बराबर क्या होता है? I अपान ओ, या h डैश बटे बराबर v अपान u, इसी को कहते हैं। ये सूत्र है। अब m बराबर v h डैश देखो पता है नहीं पता, h डैश निकालना है, h पता है 15 सेमी बराबर v भी पता है, v है 60 और u भी पता है 15 सेमी। 15 से 15 h डैश बराबर 60, h डैश बराबर 60 सेमी। ठीक, अब h डैश वास्तविक बन रहा है, इसलिए कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई पूछा है, तो लंबाई किस तरफ बनेगा? नीचे की तरफ, ऊपर? नीचे। तो नीचे की तरफ निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? निगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्यों निगेटिव हुआ जानते हो? क्योंकि ये जो u है वो कैसा होगा? -15 होगा। u कैसा होगा? -15 होगा। ये -15 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा? सही है। देखो उत्तर क्या दिया है, सब सही है, उसमें क्या दिक्कत है? 10 नंबर। तो बोलो अगला कौन सा? 10वां। 10, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ देखो, ये सही क्वेश्चन है। एक लेंस द्वारा प्राप्त मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर पर्दे पर बनता है। दूसरी ओर तभी बनेगा जब लेंस कौन सा हो? उत्तल हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी तुरंत ही कैसे उत्तल बनाई दे है, कैसे जान गया? बताए हैं।
कि उत्तल लेंस पे दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है, न पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें। और जो पूछेगा वो बेवकूफ़ है। कई बार हम ये बता चुके हैं कि क्यों वास्तविक है। ठीक, अब ये देखो गड़बड़ क्यों हुआ था, क्योंकि इसकी ऊंचाई इधर उधर हो गई थी। अब सही है। ठीक, अब कह क्या रहा है, जैसा जैसा कहता जाएगा वैसा वैसा हम करते चलेंगे। प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर पर्दे पर बनता है यदि प्रतिबिंब का आकार ज्वाला के आकार का 3 गुना है। ज्वाला यानी वस्तु के आकार का 3 गुना है। वस्तु के आकार का 3 गुना तभी बनता है जब 2f2 और f2 के बीच में 2f1 और f1 के बीच में हो। यहाँ तो 2f1 होगा और यहाँ f1 होगा। जब इसी के बीच में हो, अगर ये x हो तो इसकी जो ज्वाला दिख रही है ना 3x दिख रही है। कितना? 3x, यानी ये है क्या? h डैश, और ये क्या है? h है, ये h है। आगे कौन है? h है। तथा यह लेंस से 80 सेमी की दूरी पर बनता है। जो सुनो, वस्तु का आकार और कितने सेमी की दूरी पर बनता है? 80। प्रतिबिंब कितने सेमी की दूरी बनता है? अरे यार, कौन चीज बनता है? प्रतिबिंब बनता है कि वस्तुएं बनता है? तुम ढक्कन हो क्या? का बनता कहत है? खिचड़ी बनता, खिचड़ी खाबा? हाँ, बीरबल की। अरे यार, तुम अपना दिमाग लगाओ। अच्छा, क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा कि वस्तुएं बन जाएगा? प्रतिबिंब बन रहा है। कितने दूरी पर बनता है? तो मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी पर रखा? मोमबत्ती जो है वो लेंस से कितने दूरी पर स्थित है, यू बताना है। ये लेंस से कितने दूरी पर रखा गया है। प्राप्त प्रतिबिंब तथा लेंस की प्रकृति भी। प्राप्त प्रतिबिंब और लेंस की प्रकृति। तो लेंस कौन सा है? हो गया, एक काम तो हो गया। बिना हल किए बता दिए कौन सा लेंस है। ये तरीका है, जुगाड़ है। कैसे पता चला? वास्तविक से। वास्तविक से और उल्टे से पता चल गया कि, और बड़े से पता चला। बड़ा अवतल में तो बनता ही नहीं। अवतल में कैसा बनता है? हो गया, 2-2 3-3 क्लू मिल गया ना। उल्टा से पता चल गया, वास्तविक से पता चल गया, बड़ा से पता चल गया ना, और दूरी से पता चल गया। अभी दूरी भी निकालोगे तब भी पता चल जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी से प्रतिबिंब की दूरी कम ही होना चाहिए। वस्तु यहाँ है तो अवतल में अंदर ही बनता है, लेकिन ये दूर बनेगा। अभी देखो, निकालोगे तब पता चलेगा। m बराबर क्या होता है? m बराबर h डैश। देखो क्या क्या आपको क्या निकालना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, इसमें देखो u निकालना है, v पता है ना, h डैश और h भी पता है। तो h डैश और h से u निकाल लो। देखो मत बोलो यार। m बराबर होता है h डैश बटे h। अब सेक जब तुम आते हो ना तो खिंचाइन होता है। हम बता दिए हैं कई बार। एक दिन तुम दोनों को सबको जो जो बोल रहा है ना भगा देंगे, तो फिर दोबारा दिखोगे नहीं। यहाँ मजाक समझते हो। एक अक्षर पूछ लें अभी खड़ा करके, कुछ नहीं आएगा। h डैश बटे h बराबर v/u। ठीक, h डैश जरा बताओ कितना है? h कितना है? x। v कितना है? और u कितना है? u निकालना है। 4 नहीं है, ये u है। u है। x से x कटेगा, u इधर आएगा, और ये u देखो इस तरफ रहेगा, तो यहाँ लगा दो क्या? तो u बराबर माइनस में 80/3। 80/3 कहने का सेंस क्या होगा? 80 में 3 का भाग दे देना।
जो भी आएगा डायरेक्ट यू पूछा ही था, यू निकल गया। 80 में 3 का भाग दे दो। हाँ अरे गधा 2.0 आए, बहुत बड़ा कलाकार है, वाह। हाँ 80 में 3 दूना 6, हासिल कितना 2, 3 6 18, 2 तो 26.666 आता जाएगा। तो 26.6 निगेटिव में u बराबर -26.6 ये आ गया। अब इससे ये पता चल गया, माइनस से ये पता चला कि वस्तु बाएं तरफ है, और दूसरा बात ये पता चला 26 से कि वस्तु कम दूरी पे है प्रतिबिंब से, वस्तु कम दूरी पे है। इसका मतलब दिया गया जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। और अगर आप ये निकालना चाहते हो, ये तो दिया ही है कि प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से, यहाँ ही पता चल रहा है बस। और क्या पूछा है, जो पूछा था सब बता दिए। इसमें देखो उत्तर क्या क्या दिया है। हाँ फोकस दूरी भी निकालना है, निकाल लो। फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव निकाल दो। अब फोकस पूछा है तो यहाँ रख दो, फोकस भी पूछा है रख लो। यू पता चल गया, भी पता चल गया, तो यह पता करने में कितनी बड़ी बात है, आराम से पता चल जाएगा। 1/f बराबर 1/v, भी कितना है 80, माइनस यू है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1/u, यू का वैल्यू 80/3, 80 माइनस माइनस से प्लस हो गया, 3 पलट के कहाँ जाएगा, तो 1/f बराबर ये 1/80 और प्लस 3/80, 80 लस हो जाएगा। 1/f बराबर 3 और 1 4/20, 20 चौके, तो f बराबर 20। अरे 20 चौके 80, f बराबर 20, तो 20 पॉजिटिव आया। इसका मतलब इस सेमी, इसका मतलब इसका फोकस जो होगा ये दाहिने तरफ होगा। किस तरफ, और कितना सेमी पे, 20 सेमी, यानी यही है फोकस। और इसको लिख दो कितना सेमी, 20 सेमी। और आप जानते भी हो उत्तल का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी बच गया है, कल और करेंगे, ठीक बस।